क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अमीर और सफल कैसे हो जाते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, कोई जादुई छड़ी, या फिर कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और जिसने मुझे खुद सिखाया है कि अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है बल्कि एक विज्ञान है, एक तरीका है जिसे कोई भी सीख सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेपोलियन हिल की मास्टरपीस थिंक एंड ग्रो रिच की। नमस्कार दोस्तों, यूसुफ और आपके अपने चैनल बुक समरी पर आपका स्वागत है। अगर आप भी किताबों की दुनिया में खोना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो किताबें आपकी जिंदगी में बदलाव लाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती बल्कि आपको एक सफल और परिपूर्ण जीवन जीने का पूरा ब्लूप्रिंट देती है। नेपोलियन हिल ने 20 साल से ज्यादा समय तक दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का अध्ययन किया। उन्होंने उनके दिमाग को खंगाला, उनकी आदतों को समझा और उन सभी में एक कॉमन पैटर्न पाया, और वो पैटर्न ही इस किताब का आधार है। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपको भी अमीर बना सकता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि हर पल एक नया रहस्य खुलने वाला है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक जीवन शैली है। नेपोलियन हिल ने इस किताब में 13 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जो आपको न केवल आर्थिक रूप से बल्कि हर क्षेत्र में सफल बना सकते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि ये उन लोगों के अनुभवों पर आधारित हैं जिन्होंने इन्हें अपनाकर असाधारण सफलता हासिल की। हिल ने पाया कि सफलता कोई संयोग नहीं है बल्कि ये कुछ निश्चित सिद्धांतों का परिणाम है। अगर आप इन सिद्धांतों को समझते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आप भी वही परिणाम हासिल कर सकते हैं जो सफल लोगों ने किए हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि आपके विचार ही आपकी नियति बनाते हैं। आपका दिमाग एक शक्तिशाली चुंबक है जो आपकी इच्छाओं को आपकी ओर खींचता है। प्रिंसिपल नंबर 1, इच्छा, डिजायर। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है इच्छा। लेकिन ये सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं वाली इच्छा नहीं है। ये एक जलती हुई, तीव्र, बिना समझौता वाली इच्छा होनी चाहिए। हिल कहते हैं कि आपको अपनी इच्छा को इतना स्पष्ट और निश्चित बनाना होगा कि वो आपके दिमाग में हर समय रहे। कैसे करें? तय करें कि आपको कितनी राशि चाहिए। सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं, बल्कि 10 लाख डॉलर या 10 करोड़ रुपए। सोचिए कि इस पैसे के बदले आप क्या सेवा या प्रोडक्ट देंगे। निश्चित तारीख, एक निश्चित तारीख तय करें जब तक आप ये पैसा हासिल करना चाहते हैं। एक विस्तृत योजना बनाएं कि आप इसे कैसे हासिल करेंगे और तुरंत काम करना शुरू करें। इन सभी बातों को लिख लें। सुबह और रात में जोर से पढ़ें और कल्पना करें कि आपके पास वो पैसा पहले से ही है। प्रिंसिपल नंबर 2, विश्वास, फेथ। इच्छा के बाद आता है विश्वास। सिर्फ इच्छा रखने से काम नहीं चलेगा, आपको उस इच्छा को पूरा करने की अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास आपके दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और उसे आपके लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। कैसे करें? आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। अपनी इच्छा को बार बार दोहराएं, उसे महसूस करें जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालें। लक्ष्य की कल्पना, अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद की कल्पना करें। प्रिंसिपल नंबर 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव वो माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को हकीकत में बदलता है। आप जो भी विचार बार बार दोहराते हैं वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और फिर वो उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। कैसे करें? अपनी इच्छा और योजना को जोर से पढ़ें, विशेष रूप से सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद। अपने लक्ष्य को महसूस करें, कल्पना करें कि आप उसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। प्रिंसिपल नंबर 4, विशेषीकृत ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्ञान शक्ति है, लेकिन सिर्फ विशेषीकृत ज्ञान, सामान्य ज्ञान आपको अमीर नहीं बनाएगा। आपको उस क्षेत्र में गहरा ज्ञान होना चाहिए जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। कैसे करें? अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने, लगातार सीखें और खुद को अपडेट रखें। उन लोगों से सीखें जो पहले से ही सफल हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना आपके दिमाग की वर्कशॉप है जहां आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलते हैं। 2 प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। सिंथेटिक कल्पना, पुराने विचारों, अवधारणाओं या योजनाओं को नए संयोजनों में व्यवस्थित करना। रचनात्मक कल्पना, नए विचारों को जन्म देना। कैसे करें? अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कल्पना करें, समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजें, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए नए तरीके सोचें। प्रिंसिपल नंबर 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक इच्छा और विश्वास के साथ साथ आपको एक ठोस, संगठित योजना की आवश्यकता है। एक योजना के बिना आपकी इच्छा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। कैसे करें? एक विस्तृत योजना बनाएं। अपनी योजना को छोटे छोटे चरणों में तोड़ें। हर कदम के लिए एक समय सीमा तय करें। यदि योजना काम नहीं करती है तो उसे बदलें, लेकिन कभी हार न मानें। प्रिंसिपल नंबर 7, निर्णय, डिसीजन। सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें बदलते हैं। असफल लोग धीरे धीरे निर्णय लेते हैं और तेजी से उन्हें बदलते हैं।
निर्णय लेने की क्षमता सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे करें? जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो उस पर टिके रहें। दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित न हों। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। प्रिंसिपल नंबर 8, दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता वह गुण है जो आपको बाधाओं और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने में मदद करता है। ये वह शक्ति है जो आपको तब तक काम करते रहने देती है जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। कैसे करें? अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी रहें। बाधाओं को चुनौती के रूप में देखें, कभी हार न मानें। प्रिंसिपल नंबर 9, मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह है जो एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सद्भाव में काम करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक साथ काम करते हैं तो एक नई तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है जो व्यक्तिगत दिमागों की शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। कैसे करें? ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपके लक्ष्यों में आपकी मदद कर सकें। एक दूसरे का समर्थन करें और प्रेरित करें। नियमित रूप से मिलें और विचारों का आदान प्रदान करें। अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत संक्षेप में। किताब में कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हैं जिन्हें संक्षेप में समझना जरूरी है। अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को हकीकत में बदलता है। इसे सकारात्मक विचारों से पोषित करें। मस्तिष्क, द ब्रेन। हिल मस्तिष्क को एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन के रूप में देखते हैं जो विचारों को प्रसारित और प्राप्त करता है। छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। ये वह बिंदु है जहां आपका दिमाग असीमित बुद्धि से जुड़ता है। यह अंतर्ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत है। निष्कर्ष और एक्शन लेने के तरीके। तो दोस्तों, ये थे थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ सबसे शक्तिशाली सिद्धांत। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए हैं। आज से ही शुरू करें। अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पहचानें, उसे लिख लें और उसके लिए एक योजना बनाएं। हर दिन दोहराएं। अपनी इच्छा और योजना को हर सुबह और रात में जोर से पढ़ें। सकारात्मक रहें। अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपको प्रेरित करें। हार न मानें। रास्ते में चुनौतियां आएंगी लेकिन दृढ़ रहें। याद रखें, अमीरी सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये मन की स्थिति है। ये आपके अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको प्रेरित किया होगा।